धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए, तो गुरुजी ने बोला क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए? तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। आचार्य जी, मैं 2012 से शाकाहारी हूं और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती हूं। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकरीद पे बकरे की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बलि प्रथा हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। किसी निरीह, किसी बेजुबान जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे तो वो गलत है। आचार्य जी, सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रैडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर 4 दीवारी में धकेल देते हैं। बुर्के के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत कीमती चीज हैं तो आपको कवर्ड वेलवेट के डब्बे में रहना चाहिए। सीता माँ का एक उदाहरण वीडियो में दिखाया कि वो सुंदर थी। आपने अभी दूसरा उदाहरण दिया कि सीता माँ के लिए मर्यादा की लकीर खींची थी लक्ष्मण जी ने। हम ये उदाहरण क्यों नहीं देते कि सीता माँ ने लव और कुश को युद्ध की ट्रेनिंग दी थी? बिल्कुल, सीता माँ बहुत बड़ी योद्धा भी थी। बिल्कुल। हम अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चियों को वो शौर्य और पराक्रम क्यों नहीं सिखाते? सनातन शब्द में इतनी समंजसता है आचार्य जी कि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकता है। मुझे लगता है हमें उसे ड्रेसेस में कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें उसको संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। हमें उसको, उसके अंदर जो विशालता है उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज का जो समय है, मैं तो मानती हूँ महिला को हीरा नहीं सरिया ही होना चाहिए। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए। मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया बचाने के लिए। आपके। और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? राहुल गांधी पे भी सवाल पूछा गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला, उन्होंने एक बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं, आतंकवादी, हिंसा पार्लियामेंट में बोला, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना?
उनकी मोहब्बत की दुकान भाई में तो आप वो तो जाएंगे। हिंसक कहते हैं कि आप सब हिंसक हैं, कि आप सब ये बहन बेटियां हिंसा फैला रही हैं, ये हिंदू हिंसा फैला रहे हैं। जी जी। पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आचार्य जी, आपके बयान अक्सर विवाद का कारण बन जाते हैं, अक्सर आप विवाद में फंस जाते हैं। ये सवाल पूरी पब्लिक की तरफ से है या फिर आपको विवाद में फंसा दिया जाता है? बुराई है, राम बाद में आए, रावण पहले आया। पहले बुराई आई फिर अच्छाई आई। समाज में पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। तो पहले बुराई आएगी फिर अच्छाई आएगी। जब बुराई समाज में पहुंचेगी तो फिर उसके निदान के लिए एक अच्छाई का प्रवेश होगा। तो ये सदा से चली आई है रीत, अच्छाई बुराई सदा साथ रहे हैं, तो ये सदा साथ आगे भी साथ रहेंगे। शंकर जी को दूध चढ़ाना, देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पे पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई, आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहां अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहां। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी। भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा। वो तो खुलेआम गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी। टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या जरूरत है टिकट 300 रुपए की लेके? वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें? हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटे। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है, एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए, ठीक है, समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं, हाँ, मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आप शुरू से कहते चली हैं आई परंपरा मैं नहीं मानता। दो हिस्से हैं, एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। आप इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो वर्षों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा? आपने किसी ने देखा? झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे यह सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। यदि आज के इतिहास को मानते, रूढ़िवादी सोचों को क्यों माने? पहले तो जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है। बड़ा क्लियर प्रश्न था। हाँ। कि पुरानी आप व्यवस्था की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था तो सनातनी जिसको समाज आप कहते हैं, उसमें जातिवाद भी था, लेकिन जातिवाद नहीं था सरकार। जातिवाद तो नेताओं ने घुसाया है। जातियां व्यवस्था के लिए थी। देखिए हम सब यहां बैठे हैं ना, ये भैया बैठे हैं, ये एक व्यवस्था के तहत यहां बैठे हैं, मैं एक व्यवस्था के तहत यहां बैठा हूं, और आप 4 लोग व्यवस्था के तहत। ये बहन खड़ी है ना, एक व्यवस्था के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग ये व्यवस्था, ये देखो कैमरे वाले व्यवस्थापक है। क्या इन सबके बिना, आप सबके बिना यहां मंचासन हो सकता है? ये व्यवस्था रही है ना। ब्राह्मण कोई है नहीं, क्षत्रिय कोई है नहीं, ये जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण जो वेद पढ़े वेद पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए, दान ले दान दे वो ब्राह्मण, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे वो वैश्य,
और जो सबके साथ खड़ा रहे, सबको जरूरत पड़ती है ना एक व्यक्ति की, तो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, वो शूद्र। शूद्र कोई अछूत नहीं है। यदि अछूत होता तो राम, पूरी बात कर लूं, यदि शूद्र अछूत होता तो राम शबरी के घर क्यों जाते और निषाद राज को गले क्यों लगाते? ये तो जबरदस्ती बदनाम करने के लिए सनातन धर्म को षड्यंत्र के तहत जाति को जातिवाद के नाम पे तब्दील कर दिया गया। षड्यंत्र किसका था? षड्यंत्र बताओ, इन्होंने पूछा भैया ने कि षड्यंत्र किसका था। फूट डालो शासन करो, किसका षड्यंत्र था? अंग्रेजों ने नारा दिया ना, फूट डालो शासन करो, नारा दिया, फूट डालो शासन करो। हमें हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाया और आपस में लड़ा के खूब शासन किया। उन लोगों ने, उन अंग्रेजों ने, उन आक्रांताओं ने हम भारतीय लोगों को आपस में लड़ाया और जातवाद का जहर घोला, और आज तक हम उसके शिकार हैं, आज तक लड़ रहे हैं। हम इस बात को बोलता हूं, हम चारों एक पिता की संतान हैं। वेद का वचन कहता है कि ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। अब देखिए उत्पत्ति एक से हुई, मतलब चारों के पिता तो एक हुए ना। जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों भाई हुए ना, और चारों भाई हुए तो कौन बड़ा और कौन छोटा, मिलके रहो प्यार से। जी जी, मेरे पास एक और आरोप है आपके ऊपर। देखो, जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं, जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं। हीरे की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए हीरे को संभाल कर रखा जाता है, संजो के रखा जाता है। हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दोनों कुलों का कल्याण करती हैं, माता के कुल का और पिता के कुल का, और वहां ससुर और सास और पति के कुल का। तो दोनों कुलों की जिम्मेदारी बेटी के ऊपर है, तो बेटे से ज्यादा जिम्मेदार कौन हुई? बेटी हुई। शादी करना बहुत आवश्यक है, और शादी के बाद आपकी जो रीति रिवाज है, अपने देवी देवताओं की उपासना होती है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम होता है, गांव में कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को प्रणाम होता है, फिर आप जाइए, एंजॉय करिए, कोई रोक थोड़ी रहा है, पर एक मर्यादा है। मैं क्यों पाबंदी लगाऊंगा? मैं कौन होता हूं? लेकिन एक नसीहत, एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते, आपने मुझे यहां बिठाया है ना, तो इसके नाते मैं आपको एक सलाह तो दे ही सकता हूं कि देखिए, आज की आपाधापी में मत जाइए, आज की चमक में मत जाइए, लेकिन अपने संस्कारों, आप मॉडल बनिए। आप 21वीं सदी में तो हैं, लेकिन संस्कारों को भुलाकर क्या पाओगे? आप आगे बढ़ेंगे संस्कारों को लेकर, तो कल आपके बच्चों को आप संस्कार दे पाएंगे। जब आज आप ऐसे हैं, संस्कारहीन हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे भारत की पहचान संस्कारों से है। आप बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब एंजॉय करो, लेकिन संस्कार ना जाएं। एक महिला ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मान लूं? तो मैंने कहा, भाई भगवान किसको, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा। मैंने कहा, आपका विवाह हुआ? हाँ हुआ। मैंने कहा, पति कितने हैं? बोला 1। मैंने कहा, 2 हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा, फ्यूचर में? बोले फ्यूचर में भी नहीं। मैंने कहा, जब पति 2 नहीं हो सकते बेटा, तो ईश्वर भी 2 नहीं हो सकते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म का सिद्धांत है। ईश्वर एक थे, एक है, एक रहेंगे। तो मैंने समझाने उसके तर्क को, क्या है, तर्क को तर्क से ही काटा जाता है, तो तर्क को मैंने तर्क से काटा। सुबुही खान है हमारे साथ यहाँ पर, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कुछ सवाल पूछे जाती हैं। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम सुबुही खान है, मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। सनातन धर्म के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अधिकतर सवालों के जवाब वहाँ पर मिले हैं। यहाँ आने से पहले आपकी कुछ क्लिप्स मेरे पास आई थी, जो देखकर जब मैं यहाँ आई तो मैं आपके बारे में कुछ और सोचती थी, लेकिन मैं अभी तक आपने मेरे सामने इस मंच से ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिसको मैं गलत सोचूं या गलत समझूं। जिन चीज़ों को मुझे गलत लगा और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी, वो नारी से रिलेटेड ही सारे सवाल थे। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी कि हाँ मेरे मुंह से वो गलत निकल गया, लेकिन एक मन में एक छोटी सी कसक ये है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं वो नारी से संबंधित ही विषयों पर आपकी जबान फिसली है। चाहे वो आपके कितने पति हो कहना हो, या फिर आपने किसका दूध पिया है किसी व्यक्ति को कहना हो, या किसी महिला से ये पूछना हो कि तुम्हारे कितने पति हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस मन से ये क्लियर करिए
कि सनातन धर्म में या आपकी दृष्टि में नारी की क्या जगह है? मैं नारियों का कितना सम्मान करता हूं इसके लिए आप कभी वृंदावन आइए। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी 280 वृद्ध माएँ वहां रहती हैं, और सभी माँओं के मैं खुद अपने हाथ से पांव दबाता हूं, चरण दबाता हूं। इससे बड़ा नारी का सम्मान देखो, एक होता है व्यक्ति नारी का सम्मान करो 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 करना चाहिए, एक तो केवल मुंह से बोलता है, लेकिन आपका जो भाई बैठा है आपके सामने, ये केवल अपने मुंह से कहता नहीं है, ये केवल करके दिखाता है। और जो बातें आप तक क्लिप के द्वारा पहुंचती हैं ना, वो माइनर बातें हैं, वो तो काट छांट के पहुंचती हैं। नारियों के प्रति मैंने तो सदा से सेवा का भाव रखा है। अभी परसों के दिन ही एक माँ की मृत्यु हुई गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माँ, उनका भी कुछ दिन अटैक आया था, कुछ दिन पहले इलाज कराया, छल्ले डले, 6 महीने जीवित थी, फिर दूसरा अटैक आया, वो चली गई। उनके बेटे को फोन लगाया, बेटी को फोन लगाया, परिवार को फोन लगाया, माँ चली गई, आओ अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो और चिता पे आग लगा दो। साफ मना कर दिया बेटों ने, हमें फुर्सत नहीं है, आप ही कर देना सब। तब मैंने स्वयं ने कंधा दिया, स्वयं ने सेवा की। जो बंद 13वीं से लेके बरसी से लेके सारा काम होता है। इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या होगा? खुद की औलाद घर से निकालती है और यह दास उनको कंधा देता है। आपने द्रौपदी और सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, उनकी जो परेशानियां हुई, उनकी वजह आपने उनकी सुंदरता को बताया? ना, वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणः, और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जयेत? चाणक्य का वचन है अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य की हर बात तो मानने वाली नहीं है ना, चाणक्य महापुरुष है। नहीं, महापुरुष है, पर हर बात तो मानने वाली नहीं। तो बात चाणक्य नीति में जो लिखी है, वो सिद्धांत संविधान में जो लिखा होगा, वो तो बताया जाएगा, भाई देखो ये संविधान में ये लिखा है, चाणक्य की नीति में ये लिखा है, ये तो बताया जाएगा, देखो ये चाणक्य कह रहा है। कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है भाई। बात हमारे हाथ में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं। बात अति की है, अति का बोलना भला नहीं। आपने सुना होगा, ये कहावत तो सुनी होगी ना, भाई अति मत करो, अंत हो जाएगा। ये चाणक्य के वचन है। क्या तो आप चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए? भगवान नहीं कहा तो फिर चाणक्य क्या है फिर? भाई आप चाणक्य को किस उससे कोट कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप महाभारत को कोट करिए, रामायण को कोट करिए, भगवत क्या इतिहास हमें बोलने का अधिकार नहीं? क्या इतिहास की बातें हम नहीं समाज को बता सकते? आप लोगों पे अपना ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये चाणक्य के वचन है। हाँ, तो चाणक्य, जैसे उन्होंने ठीक कहा कि भाई चाणक्य कौन है, भाई चाणक्य का अपना ओपिनियन है। चाणक्य नीति आज राजनीति में पढ़ाई जा रही है, चाणक्य के शास्त्र पढ़ाए जाए, और आप चाणक्य को मानने से इनकार कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? आप कथावाचक हैं। मैंने कब बोला? आप मुझे बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, अच्छा ये बताइए, डायटीशियन भी बन जाते हैं, आप डॉक्टर भी, ठीक है, आप हर एक चीज बन रहे हैं। तो वो वाली चीज को सब कुछ हमारे वेद पुराणों में है। सुनिए, ऐसा है, देखिए, सुबह भी कुछ पूछा जाता है। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं जी। तो मुंशी प्रेमचंद्र को यदि हम पढ़ते हैं तो क्या मुंशी, अब आप कहोगे जी आप वेद पुराणों की बात करो, मुंशी प्रेमचंद्र की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई हम तो महाराणा प्रताप की बातें करेंगे ना, शिवाजी की भी बात करेंगे ना। अब आप कहो महाभारत में झांसी की रानी कहां से आ गई? हम तो गाते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम वीर महापुरुषों का व्याख्यान करें, हम तो शिवाजी के साथ साथ हम पुराना इतिहास जब खंगोल करते हैं तो हम तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की भी बातें करते हैं कि देखो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था। हम द्वारिका का जिक्र करते हैं कि उसके पहले द्वारिका थी। हम तो जिक्र करेंगे ना, हम आज की व्यवस्था को उस व्यवस्था से कंपेयर करेंगे ना, तब तो हमें चाणक्य का नाम, चाणक्य को कैसे इनकार कर सकते हैं आप? जब सबसे पहले आक्रांता भारत आए तो चाणक्य ही वो व्यक्ति था जिसने नंद धनानंद को जगाया, ए धनानंद खड़ा हो जा, आक्रांत आ गए हैं, देश खतरे में है। वो चाणक्य जिसने धनानंद को जगाया, जिसने भारत को बचाने के लिए मुहिम स्टार्ट की, आप उस चाणक्य को नकार रहे हैं, कैसे मान लें? कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डाल रहे हैं, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप,
हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है, लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने? वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, सुबह भी कुछ कहना चाहती है, पहले विवेक जी। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है, खान पान, पहनावा। यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार हमारे हिसाब से? देखिए, अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं।